लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 1087 तक जा पहुंचा। शहर में नई पाबंदियां, तमाम मार्केट्स 8 बजे बंद। हॉल रोड, माल रोड और पैनोरामा शॉपिंग सेंटर के ताजरों ने शटर्स गिरा दिए। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध के बायस मअतल। पंजाब में फजाई आलूदगी से हादसा, 3 अफराद जाँ बहक, 41 जख्मी। पंजाब में फजाई आलूदगी के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ को तशवीश, कहा फजाई आलूदगी इतनी बढ़ चुकी है कि खला से देखी जा सकती है। पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों की मौत की वजह फजाई आलूदगी है। स्मॉग क़ब्ल वक्त ज़िचकी का बायस बन रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक से निपटने के इकदाम नाकाफी करार दे दिए। रिमार्क्स दिए पंजाब के इदारे स्मोक के तदारुक में नाकाम हो गए। स्मोक सीजन में हुकूमती जिम्मेदार शहर में मौजूद ही नहीं है। मरियम औरंगजेब का अदालती रिमार्क्स पर इजहार अफसोस, कहा अदालत जहां जहां निशानदही करेगी मजीद बेहतरी लाएंगे। 8 माह से स्मोक के खात्मे के लिए सरगर्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म बाकू में COP29 सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। इजलास में पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से लाहक खतरात पर रोशनी डालेंगे। इसहाक डार, अतातारर और मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा पहुंचे। फलस्तीन पर इजरायली जाहिरियत के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा यकजुबान। अरब इस्लामी सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। इजरायल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। गजा पर इजरायली जाहिरियत को जंगी जराइम और वहशाना कत्लेआम करार दे दिया गया। मुतालबा किया 4 जून 1967 की सरहदें बहाल की जाए। Humanitarian crisis in Gaza has reached a level beyond imagination. These atrocities committed against the Palestinians have rightfully been labeled as genocide. इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, इससे जंगी जराइम को मुर्तकब ठहराया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गजा में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास खिताब में कहा आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। एक ऐसी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा पाक सऊदी तल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की भी मुलाकात। सऊदी वली अहद ने भी इसराइल हमलों को नस्लकुशी करार दे दिया। मोहम्मद बिन सलमान का अरब इस्लामी सरबराह इजलास खिताब में इसराइली जारहात फौरी रोकने का मुतालबा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान बोले इसराइल खत्ते में जंग को बढ़ाना चाहता है। फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। गजा पर इजराइल के वहशाना हमले जारी है। इजरायली फौज ने 24 घंटों में मजीद 49 फलस्तीनी शहीद कर दिए। जबालिया कैंप पर हमले में 36 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 43,603 तक जा पहुंची। इजराइल ने शुमाली गजा को खंडर बना दिया है। गजा में अल-कस्साम ब्रिगेड के हमले, मेजर समेत 4 इजरायली फौजी हलाक, 11 जख्मी हो गए। जबालिया पनागुजीन कैंप में इजराइल टैंक तबाह कर दिया। लबनान में इसराइल से अफवाह जारी। फजाई हमलों में बच्चों समेत मजीद 23 अफराद शहीद, 15 जख्मी हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 54 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने जनूबी लबनान से इनखला के अहकाम जारी कर दिए। लबनान में 7 अक्टूबर से अब तक 3,189 अफराद शहीद हुए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयां भी जारी हैं। शुमाली इसराइल पर ड्रोन और रॉकेट दाग दिए। 2 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद इसराइली शहीद जख्मी हुए। यमन के हूथियों ने भी इसराइल के मिलिट्री बेस पर मिसाइल फायर किए।
अमरीकी झंडा कहां से आया, किसने लहराया? हुकूमत और पीटीआई फिर आमने सामने। तहरीक इंसाफ का झंडे वाले को कारकुन मानने से इंकार। वजीर आला अली अमीन गंडापुर बरहम, तहकीकात का हुक्म दे दिया। बैरिस्टर सैफ बोले, जाली हुकूमत ओछे हटकंडों की माहिर है। अजमा बुखारी ने कहा, जिन्होंने अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़नी थी वो अमरीकी झंडा उठाकर आजादी हासिल कर रहे हैं। इस वक्त तक तो कोई ऐसी बज़ाहिर सूरत हाल नहीं है, लेकिन मुल्क की सियासत है, उसमें हालात बदल भी सकते हैं और एक लफ्ज़ भी बदल सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन को रिलीफ मिला। बानी की फिलहाल रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती, लेकिन सियासत में कभी भी बदलाव आ सकता है। मौलाना फजलुर रहमान की लंदन में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई से डील का इल्म नहीं। बुशरा बीबी और बानी की बहनों की जमानत में उनका कोई किरदार नहीं। पीटीआई वाले सियासतदानों से बात करें, हमने कब कहा माइनस बानी पीटीआई बात करना चाहते हैं? राना सनौला कहते हैं कि ये हमसे बानी के केसेस पर भी बात कर सकते हैं। 190 मिलियन पाउंड बिल्कुल सियासी केस नहीं है। आलमी मालियाती फंड का आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान की मुतालिका वजारतों से मुज़ाकरात करेगा। तारुफी सेशन में मुआशी अहदाफ पर रिपोर्ट जमा कराती गई। वजीर आला सिंध ने स्टील मिल्स की बहाली के लिए रूस से मदद मांग ली। आइंदा हफ्ते पाकिस्तानी और रूसी माहिरीन के दरमियान ऑनलाइन मुशावरत होगी। रूसी माहिरीन का वफ्द स्टील मिल्स का दौरा भी करेगा। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसला, मुसाफिरों को लेने या रुखसत के लिए आने वाले को टिकट्स की कॉपी रखना होगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के शोबे ने प्लान तरतीब दे दिया। जराये के मुताबिक एक मुसाफिर के साथ 4 शहरी एयरपोर्ट जा सकेंगे। शिकारपुर में कौमी शाहराह पर ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कार सखर से शिकारपुर आ रही थी। शनाख्त हातिम अली, इख्तियार अली और अहमद अली के नाम से हुई है। लाशें अस्पताल मुंतकिल। ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार। कायदे-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची की हदूद में दहशतगर्दों ने खुदकश हमला किया। वहां पर एक चेचिस नंबर मिला, गाड़ी का नंबर प्लेट मिली, उसका नंबर KW0375 था। खुदकश बमबार की जो एक हाथ था, वो जो हैंड ब्रेक होती है, उसके साथ ही वो वहां पर पड़ा मिला। कराची एयरपोर्ट सिग्नल धमाके के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की तस्दीक। मुलजिम जावेद और मुलजिमा गुलनिसा समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा धमाके से पहले जावेद ने एयरपोर्ट के अंदर से दहशतगर्दों को चीनी शहरियों के निकलने की इत्तला दी। सीटीडी टीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश, मौसम सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में पंजाब टॉप पर बर्फबारी।